हमको वोट थोड़े देते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट, पार्टी के नाम पर देते हैं। पार्टी के नाम पर देते हैं। यह विधानसभा के जन सुराज के प्रत्याशी सुनील कुशवाहा जी के पास आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जितनी भीड़ लगी हुई है और जितने लोग दिख रहे हैं, यह सब लोग सुनील कुशवाहा जी के साथ हैं और कि नहीं है। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास किया जाएगा कि लौरिया विधानसभा जो 15 सालों से गुलाम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, क्या कहेंगे और कुछ इनसे जानने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है नेताजी। आप मीडिया बंधु लोगों को भी स्वागत है, अभिनंदन है। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जन सुराज से, क्या कहिएगा उस क्षेत्र के बारे में? देखिए, 15 वर्षों से जो जोगापट्टी लौरिया के इस धरती को बोकापट्टी को आके वोट लेने वाले लोगों का अब समाप्ति का दिन आ गया और जोगापट्टी लौरिया के प्रत्येक जनता यह बात समझ रही है कि अब की का वोट जो होगा उनके बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए होगा। ये जो माता पिता हैं उनको 2-2 हज़ार का पेंशन मिले, इसके लिए होगा। युवाओं के रोजगार के लिए होगा। महिलाओं को भी सस्ते दर पर ऋण मिले, वो भी कुछ व्यापार रोजगार करे, उसके लिए होगा। और किसानों को भी मनरेगा से जोड़कर जो किसानों के खेत में जो मजदूर काम करेंगे उनके मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जाए, गरीबों के उत्थान के लिए होगा। और यह संदेश जन जन तक पहुंच चुका है। अब की लोग जाति पाति हिंदू मुस्लिम अपने बच्चों के चेहरा देखकर वोटिंग करेंगे और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक विनय बिहारी जी भी आते हैं। अब बताइए, 15 सालों से विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया, यह बात पूरा जग जाहिर और लौरिया विधानसभा की एक एक जनता जानती है। आप अगर विधायक बनते हैं जन सुराज से तो आप क्या कीजिएगा? देखिए भैया, वो तो कहते हैं लोग हमको वोट थोड़े देते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट, पार्टी के नाम पर देते हैं। पार्टी के नाम पर देते हैं। तो विधायक जी कैसे पब्लिक का काम करें? वो तो पार्टी के नाम पर जीतते आए हैं। इसलिए अब के लोग समझ चुके हैं, कोई मोदी कोई जोगी नहीं इस क्षेत्र का विकास करेगा। या इस क्षेत्र का विकास कोई करेगा तो जोगापट्टी लौरिया का बेटा ही करेगा और गरीब परिवार का बेटा करेगा। और ये भी जोगापट्टी के बेटा थे, लेकिन ये नाच गाना अभी भी कहते हैं कि एक नाच लिखेंगे तो 5 साल का कमी नहीं हो जाएगा। तो हमको लगता है इस साल अब की जनता फिर गाना लिखने के लिए और गाना गाने के लिए उनको भेज देगी। अब की जोगापट्टी का बेटा मैं हूँ, मेरे समर्थन में जनता खड़ी है। हमको विश्वास है कि लोग अपने अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए अब की वोट करेंगे और नई व्यवस्था बनाएंगे ताकि गरीबों को तो जो अत्याचार होता है, प्रशासन के लोग दारू के केस में बताइए ले के थाने में बंद कर देते हैं, एक पाउच के लिए बंद करते हैं, उसके बाद रात में उनको हाजत से निकाल कर और 10 लीटर दारू थमा दिया जाता है। वो 2 महीने 3 महीने जेल रहते हैं। इसके यह बहुत सा भ्रष्टाचार है। कहीं भी गरीब जनता की लोग का भी वही हाल है, लोग का भी वही हाल है। सब जगह भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है। हम लोग जनप्रतिनिधि अपने हाथ से देते हैं, हम लोग भी कमीशन देते हैं। इस तरह की व्यवस्था नहीं देने पर काम नहीं होता है। इसलिए अब की लोग यहाँ अगर जन सुराज के समर्थन में लोग आए हैं, जिस दिन मैं विधायक बनूंगा कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई थाना अपराध करेगा उसके गेट पर 5-10 पब्लिक लेकर बैठ जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिस दिन ब्लॉक में अगर ऐसे ये जो जाति आय निवास ये जो सब में जो घुसखोरी होता है, हम ब्लॉक में धरना देंगे, पूरे पब्लिक को उतार देंगे, वहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और जिस दिन हमको लोग पहुँचाएगा विधानसभा पहुँचाएगा, पब्लिक आवाज बन के उभरेंगे, देखेंगे कि कैसे विधानसभा के लोग क्या विधानसभा में जो नियम कानून बनते हैं, गरीब गुरबों को उसका पालन होना चाहिए, गरीबों का काम धरती पर होना चाहिए, आसमान में नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था कायम करेंगे और गरीब जनता जो जिस आशा विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ाएगी, उनके विश्वासों में खड़ा होकर आपके लिए लड़ते रहिएगा। एकदम निश्चित लड़ते रहेंगे, उसमें कोई उसमें अच्छा, लौरिया विधानसभा जो एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे लगता है कि किसी काम का कोई बात ही नहीं करता है, चर्चा नहीं करता है, विकास में तो चर्चा ही नहीं होता है। अगर विकास में चर्चा होता तो एक विधायक 15 साल नहीं रहते। बात समझ रहे, एक विधायक 15 साल नहीं रहते, लेकिन ये एकदम सत्य है कि विकास में चर्चा नहीं होता है। अगर इस बार आप विधायक बनते हैं तो लौरिया विधानसभा जोगापट्टी लेते हुए सभी जनता से आप एक बार क्या कहिएगा कि इस बार आपको मौका दे? देखिए भैया, अभी तक जो भी चुनाव हुआ लोग दिग्भ्रमित थे। जाति पाति ये जो 10 दिन का चुनाव 10 दिन बचा है, इसी में होगा। कोई कहता है हम आपके जात के पार्टी से हैं, हमको वोट दीजिए। कोई कहता है कि समझ जाओ हिंदू पाकिस्तान को सबक सिखाना है। कोई धर्म के नाम पर वोट, धर्म के नाम पे
और जिस दिन उठा दबता है नेताजी चले जाते हैं अपने घर, कोई किसी को नहीं पूछता है। अब की कोई जाति पाति नहीं, कोई हिंदू मोहम्मद नहीं, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के आधार पर कोई लोग वोट नहीं देगा। अब की लोग वोट करेगा अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार पर। जो व्यक्ति प्रशांत किशोर तीन वर्षों से